दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती शहरयार साहब की इस वीडियो को। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि हम जो आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं गुनाहों में, तो क्या हमें इस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए या नहीं। हम जो आज दीन से दूर है, अपने उन तमाम चीज़ों से जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, क्या हम उनके बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को आप मुफ्ती साहब के इस बयान को ज़रूर सुनिए, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए और कैसे दीन पर हमें रहना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को कुचलता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो एक अपार दुनिया है, जो एंडलेस दुनिया है, जिस वक्त आज का कोई खात्मा ही नहीं है, उस दुनिया की तैयारी करता रहे। इस दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई एक मुसाफिर रहता है, अजनबी रहता है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन और आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, मुसाफिर रहता है। और हुजूर फरमाते हैं वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हमारे और आपके जैसे 90% आदमी जैसे जीते हैं, उसी के बारे में हुजूर ने इस हदीस में कहा। सरकार क्या फरमाते हैं, वल आजिज़ो, बेवकूफ है वो, अहमक है वो कौन, मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करे, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात, ये खाओ ठीक है, ये चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, ताड़ी पियो, शराब पियो, बराबर मोबाइल चलाओ, ये खाओ वो खाओ, जो खाओ सब खाओ, नमाज साहब शराब पियो, सूद खाओ, जुआ खेलो, मस्ती करो, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी साहब दलित की किसी काली कलोटी साहब डाइन औरत के पीछे पागल हो जाओ, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके ज़िना के लिए साहब मुसहरों और गरीबों के मोहल्ले में जाके उनकी बहू बेटी को सूंघते रहो। बड़े बड़े अरबपति खूबसूरत बीवी को छोड़ के मजदूरी करने वाली, खेत में जो नापाक रहने वाली, काली कलोटी गंदा रहने वाली, उस औरतों के पीछे पागल रहता है और घर में अपनी खूबसूरत हूर जैसी बीवी से लड़ाई करता है, उसको गाली देता है, मारता है, उसको बाप के घर भेज देता है। और हमेशा नापाक रहने वाली फोंडी और साहब जिद्दी और काली कलोटी भूतनी चोड़ेल के पीछे पागल रहता है। बेशुमार लोगों की कहानियां समाज के अंदर मौजूद हैं। क्या क्या कहा, ये नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। ये हदीस पाक अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा, अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा। ये लड़का एक तमाचा मारेंगे, चेहरा लाल कर देंगे, बदतमीज कहीं का। तो बाप तो नात सुन के भाग गया, तुम क्यों बैठा हुआ है, भागो घर। जिसको तकरीर सुनना था तो वह भाग गया नात सुनने के बाद, नात सुनने के लिए आया था, कव्वाली सुनने के लिए आया था, भाग गया। अब हदीस कौन सुनेगा, ये बंदर जो हंस रहा। नहीं बताइए, ये सामने हंस रहा, ये हंसने वाला बच्चा बैठा हुआ। अब बाप इसका नाम सुन के भाग गया। अब सुबह उठेगा, कल कोदाल पसनी लेगा और कमाने के लिए दिन भर चला जाएगा, दिन भर मारे मारे फिरेगा और 2 रुपया कमाएगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटा सा घर बना लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटी सी स्विफ्ट खरीद लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। लता मंगेशकर के पास करोड़ों की कार थी, खरबों का बंगला उसका बंबई में मौजूद है, लेकिन वह बोली थी मन नहीं लगता है दिल दुनिया में। आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उसकी इंटरव्यू छपा था उसका, और उसमें वह बोलती कितना गाने सुनूं,
कितने अपने घर के सरो सामान को देखूं, सजाऊं, उलट पुलट करूं, ये फूल का गमला उधर, उसका गमला इधर, दिन भर क्या करूं? पैसों की कोई तो है नहीं, करोड़ों के जेवर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी नॉर्वे, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कहाँ नहीं घूमी वो औरत। बुलबुले हिंद कहलाती थी, लेकिन वो बोली कि जिंदगी में अब मजा नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। चार्ली चैपलिन, जिंदगी में मजा नहीं है, अब मैं रोना चाहता हूँ। और तुम स्विफ्ट, गुटखा और सिगरेट और छोटा सा बगैर प्लास्टर के घर लेकर के तुम मजा लेना चाहते हो। कैसे मजा मिलेगा? वहां खरबों में खेलने वाला तो मरना चाहता है, वहां खरबों में खेलने वाली मरना चाहती है। तो अब तुम्हारा अकीदा रोशन हो रहा है, तुम्हारे कुरान का पैगाम सर चढ़ के बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दुनिया ने तो सोचा था फैक्ट्री डालूंगा मजा मिल जाएगा, बंबई में घर खोद बनाऊंगा मजा मिल जाएगा, लंदन घूमूंगा मजा मिल जाएगा। अरे अल्लाह ने मजा लंदन घूमने में रखा ही नहीं है, न सोफा में, न गद्दा में, न इनोवा में, न फॉर्चूनर में, न जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार में, न बंबई के 100 मंजिला मकान में, न बुर्ज खलीफा दुबई में, न अमेरिका के साथ व्हाइट हाउस में। तो सुकून है कहां? इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, वो डॉक्टर कलकत्ता का देखा, अब वो जेल में सड़ेगा, फांसी की सजा उसको होगी। अरबों में खेलने वाला, मगर वही ख्वाहिशात की गुलामी ने तबाह किया। पता ये चला कि सुकून न डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न अमेरिका घूमने में है, न मकान बनाने में है, न 50 कपड़ा डेली चेंज करने में है। तो सुकून है कहां? अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता जान ले जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है। ये दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही में मिल सकता है। तो जैसा कि आपने मुफ्ती साहब की इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये लोगों की इस्लाह और बिलखुसूस इस्लाम के बारे में जो बता रहे हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम इनके तमाम बयानात को ज़रूर सुने, इसलिए कि इल्म जो है सीखना ज़रूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, किसी से सुनेंगे नहीं, तो उन तमाम चीज़ों को आप नहीं जानिएगा जो शरीयत में है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मुफ्ती हैं उनके तमाम कलामों को सुने, उनकी बातों को सुनने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक फरमाएँ। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया हो। तो उस बात को आप ज़रूर कमेंट करें और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए।